यूरेशियन ग्रुप चेयरमैन ने 41वीं एजी प्लेनरी बैठक के निर्णयों की पत्रकारों को दी जानकारी। 5 दिवसीय सत्र में चर्चा विषयों और निर्णयों पर चेयरमैन यूरी चिकानचिन ने अपनी बात रखी। चिकानचिन के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हेड विवेक अग्रवाल भी रहे मौजूद। पत्रकारों के साथ हुई चर्चा में ईएजी के वर्तमान रिजोल्यूशन के साथ भविष्य की चिंताओं को भी पत्रकारों से साझा किया गया। पत्रकार वार्ता में ही एफआईयू के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल ने कहा, जब तक ग्लोबल लेवल पर सभी कंट्री रेगुलेटरी के दायरे में नहीं आती, साइबर अपराधों की ट्रेसिंग में ब्लैक होल बन जाता है। अभी सिर्फ 25% देश ही रेगुलेटरी दायरे में हैं। Много других вопросов. В первую очередь это был проведен семинар, касающийся инновационных технологий в финансовой сфере, и специалисты различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Евразийской группы, ряда других стран обсуждали, какие угрозы, какие риски на сегодняшний день присутствуют здесь, как защитить в первую очередь финансовые институты и как повысить финансовую доступность населения Индии. Второе, были встречи проведены, касающиеся проблем стран БРИКС. Мы обсудили наше дальнейшее взаимодействие в рамках Казанской декларации. Это декларация, которая была подписана в Казани лидерами государств БРИКС. रिकमेंडेशन 15 में जो फिनटेक और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, नई कंपनियां जो नए पेमेंट मेथड्स हैं और जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो क्रिप्टोज हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन लगाना हर देश के लिए कंपलसरी किया गया है। जो स्टैंडर्ड 15 है, जो रिकमेंडेशन 15 है FATF का, वो सिर्फ 25% कंट्रीज़ में पूरे विश्व में अभी कंप्लायंट हुआ है। 75% कंट्रीज़ में कंप्लायंस नहीं है। तो जैसे मिस्टर चिकानचिन ने बताया कि जब तक पूरा ग्लोबली हम ये सारे मिलके कोशिश करके उसको कंप्लायंट नहीं करेंगे, तब तक उसमें गैप्स हैं। गैप कैसे है? इंडिया ने रेगुलेट कर दिया वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को, तो इंडिया में जो वास्ट रजिस्टर्ड हैं, उनके यहाँ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनमें KYC CDD सब ज़रूरी है और ट्रांजैक्शन की विजिबिलिटी हमारे यहाँ है। पर उसका जो हिट है ट्रांजैक्शन का पैसा जो है, अगर सपोज किसी ऐसी कंट्री से आ रहा है जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, या ऐसी कंट्री को जा रहा है जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, तो एक ब्लैक होल बन जाता है, तो वहाँ से आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो फिनटेक फ्रॉड का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसका यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन नहीं हुआ है। जो ये फोरम है, जैसे यूरेशिया ग्रुप है या FATF है, इसका काम ये है कि जब स्टैंडर्ड बन जाए तो उसको पूरे विश्व में एप्लीकेबल कराए, एक ट्रीटी की तरह है। और जो कंट्रीज अप्लाई नहीं करती हैं उनका इवैल्यूएशन करके उनको ग्रे लिस्ट में डालते हैं। पर चूंकि ये नया स्टैंडर्ड है, ये 2019 में आया, तो 2019 के स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, एक कंट्री का इवैल्यूएशन 8 से 10 साल में एक बार होता है। तो इस राउंड में जो 5th राउंड शुरू हो रहा है, उसमें जब इवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसमें अब FATF की तरफ से और जो हमारा यूरेशिया ग्रुप में जो यहाँ के मेंबर्स हैं, जो FATF के मेंबर्स नहीं हैं, उनकी तरफ से ये प्रेशर है कि आप ये सारे रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करें। अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो साइबर फ्रॉड का जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज है, वो एक कंट्री में रेगुलेशन है, दूसरी कंट्री में नहीं है। जैसे आपने सुना होगा जो टैक्स हेवन होते हैं, तो वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करा के, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता या रेगुलेशन नहीं है, वहाँ से बिजनेस करने की कोशिश जो चोरी करना चाहता है वो करता है। तो पूरा जो ग्लोबल सिस्टम है वो इस पे लगा हुआ है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरे वर्ल्ड में एक जैसा लागू हो जाए, ताकि किसी अपराधी को ये मौका ना मिले कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भाग के वो गड़बड़ कर सके। और जहाँ तक साइबर फ्रॉड को इंडिया में टैकल करने की बात है, पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा हो कि I4C की बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, वो बढ़ रहा है। तो I4C और FIU ये मिलके अब ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही साइबर फ्रॉड की इंफॉर्मेशन आए, तुरंत हम अकाउंट को फ्रीज करें और पैसे को रोकें, आगे ना चलने दें। उसमें वो गोल्डन आवर इम्पॉर्टेंट है कि अगर समय से सूचना मिल जाए और पहले लेवल पे जहाँ से ठगी होकर पैसा किसी खाते से निकला है, वहीं पे हम उसको रोक पाएँ, तो आगे उसकी मनी ट्रेल नहीं बन पाए। क्योंकि अगर एक बार मनी ट्रेल बन गई और वो पैसा देश के बाहर ऐसे जुरिस्डिक्शन में चला गया जहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे अनुरूप नहीं है, तो फिर उस पैसे को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
तो दो चीज़ें की जा रही हैं नेशनल लेवल पे। एक तो हम जो जागरूकता है नागरिक की वो बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपने देखा होगा आरबीआई के विज्ञापन आते हैं कि किसी को ओटीपी ना दो, किसी को आप अपने अकाउंट नंबर को ना दो। ये विज्ञापन आ रहे हैं कि साइबर फ्रॉड, जो साइबर अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट है, ये फर्जी हैं, इनकी तरफ इनके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करो। तो जागरूकता पैदा करना ये एक काम है जो सरकार भी कर रही है, जो सभी संस्थाओं को भी करना चाहिए। और दूसरा जो इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन हम कर रहे हैं, वो नेशनल लेवल पे स्ट्रेंथन हो रहा है। इवन जो डीजीपीज़ की कॉन्फ्रेंस हो रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी चेयर कर रहे हैं, उसमें एफआईयू की तरफ से और I4C की तरफ से हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि किस तरह के स्टेप्स हम ले रहे हैं। और लीडरशिप एट द हाईएस्ट लेवल इस बात के लिए कॉन्शियस है कि भाई ये पूरा जो मैकेनिज्म है, स्टेट पुलिस, I4C और एफआईयू और बैंक्स और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पेमेंट इंटरमीडियरीज हैं, वो सब मिलके ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम किसी तरह से साइबर फ्रॉड को कंट्रोल कर पाएँ।